Okay guys, this video is about homeostasis in plant, in which we see the adaptations of osmoregulation and extrusion. Osmoregulation क्या है? It is the process of maintaining stable concentration of solute and the amount of water in the body fluid. And for this purpose, plant in different habitat possesses different adaptations. There are three different types of plants according to their habitat: mesophytes, xerophytes, hydrophytes. Mesophytes क्या हैं? प्लांट्स अडेप्टेड टू अ हैबिटेट विद एडिक्वेट वाटर। वो प्लांट्स जिनके पास ना बहुत ज़्यादा कम पानी होता है ना बहुत ज़्यादा होता है, मतलब एक मुनासिब सी क्वांटिटी होती है पानी की। तो उस इन्वायरमेंट के जो प्लांट्स हैं दे आर नोन एज मेसोफाइट्स। ज़ेरोफाइट्स क्या होते हैं? ये वो प्लांट्स होते हैं दैट आर अडेप्टेड टूवर्ड्स द ड्राई हैबिटेट, खुश्क, ज़्यादा खुश्क जगहों पर ये ग्रो किया करते हैं। और हाइड्रो मीन पानी के प्लांट्स, प्लांट्स अडेप्टेड टू फ्रेश वाटर हैबिटेट, राइट। यहाँ पे सबसे पहले मेसोफाइट्स की बात करते हैं। तो मेसोफाइट प्लांट्स जो होते हैं, हमारे सराउंडिंग में जितने भी प्लांट्स हैं दे आर मेसोफाइट प्लांट्स। सो दीज आर द प्लांट दैट लिव ऑन लैंड विद एन एडिक्वेट वाटर सप्लाई, इंक्रीज रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ड्यूरिंग हॉट कंडीशन, और कोल्ड कंडीशंस के अंदर ये रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस कर लिया करते हैं। रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन ड्राई ड्यूरिंग डे कंडीशन, इनके अंदर जो है वो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज़्यादा हुआ करते हैं। मीसोफाइट रिस्पॉन्ड टू वाटर स्ट्रेस बाय क्लोजिंग देयर स्टोमेटा। अगर पानी नहीं है, वाटर को कंजर्व करना है, दे विल क्लोज देयर स्टोमेटा, राइट। हाइड्रोफाइट्स की बात करते हैं। हाइड्रोफाइट्स वो प्लांट्स हुआ करते हैं दैट आर सबमर्ज इन वाटर, जो कि पानी के अंदर सबमर्ज हुआ करते हैं। extremely high number of stomata, they have extremely high number of stomata as per unit in a specific living in tropic क्लाउड फॉरेस्ट। ये कहाँ पे होते हैं? स्पेसिफिक ट्रॉपिक क्लाउड्स के अंदर हुआ करते हैं, फॉरेस्ट क्लाउडी फॉरेस्ट के अंदर हुआ करते हैं। और इनके आसपास का जो सराउंडिंग होती है वो बहुत ज़्यादा मॉइस्ट हुआ करती है। और यहाँ पे ये जो साइड में ग्रे में डायग्राम दी हुई है, इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है दैट दे हैव वेरी मच लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा एट द अपर सरफेस ऑफ देयर लीव्स। इनके लीव्स ब्रॉड हुआ करते हैं, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा स्टोमेटा हुआ करते हैं फॉर द रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम दैम, राइट। और इनकी कॉमन एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, दैट इज़ वाटर वाटर लिली इज़ द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ हेलोफाइट्स और सबमर्ज प्लांट्स, राइट। ये फ्रेश वाटर में हुआ करते हैं ज़्यादातर। ज़ेरोफाइट्स क्या हैं? ड्राई एनवायरनमेंट के प्लांट्स हुआ करते हैं। दे possesses thick waxy cuticle over their epidermis to reduce the loss of water, right। and इनके अंदर ये जो थिक लीव्स हुआ करते हैं दे रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन एज वेल। इनकी अगर हम रूट्स की बात करते हैं तो इनकी रूट्स बहुत ज़्यादा डीप हुआ करती हैं, सो दे कैन एब्जॉर्ब द मैक्सिमम वाटर फ्रॉम द सॉइल, राइट। और इनके इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इनके अंदर पैरेन्काइमा सेल्स हुआ करते हैं इनकी रूट्स के अंदर, जो कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर को होल्ड भी कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे इनकी अगर लीव्स की बात करते हैं, दे हैव स्मॉल सरफेस एरिया दैट मिनिमाइजेज द रेट ऑफ एवेपोरेशन। इनके अंदर स्पाइनी लीव्स हुआ करते हैं, मतलब लीव्स जो हैं वो श्रिंक होकर कांटों की फॉर्म में हो जाया करती है, जिसकी वजह से वो थिक हो जाते हैं, उनके अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं हुआ करते हैं, एंड दैट रिड्यूसेस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन टू अ हाई एक्सटेंट, राइट। अगर हम इनके स्टेम की बात करते हैं तो वो फ्लैशी हुआ करता है, एंड ड्यू टू दिस फ्लैशीनेस दे इट हैज़ द कैपेबिलिटी टू स्टोर द वाटर। और इनकी रूट्स जो होती है वाइड स्प्रेड हुआ करती हैं, डीप हुआ करती हैं फॉर द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, राइट। देयर कॉमन एग्जाम्पल इज कैक्टस दैट मोस्टली ग्रो इन द डिजर्टेड एरियाज। Okay, the fourth type is halophytes. These are the plants that live in seawater and they are adapted to salty environments. Salt enter in the body of such plants due to higher concentration of salt in the sea water. जबकि अगर हम इनकी बात करते हैं तो इनके अंदर एडेप्टेशंस हुआ करती हैं कि उस हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन के अंदर भी ये सर्वाइव कर लिया करते हैं, क्योंकि इसके अंदर इनके अंदर सॉल्ट को कंट्रोल करने के लिए वैक्यूम्स हुआ करते हैं, सेल्स हुआ करते हैं, जो कि इनके अंदर रेगुलेशन करते हैं सॉल्ट की। ओके, सो इनको हम दो प्लांट्स को अगर हम बात करते हैं तो उनको दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं: ग्लाइकोफाइट्स दैट आर सॉल्ट सेंसिटिव प्लांट्स एंड हेलोफाइट्स दैट आर सॉल्ट लविंग प्लांट्स। एंड हेलोफाइट्स आर द सॉल्ट लविंग प्लांट्स बेस्ड ऑन देयर टॉलरेंस टू द सैलिनिटी। दिस इज़ द डायग्राम ऑफ हेलोफाइट्स, और यहाँ पे इनके बहुत सारे यूजेस भी लिखे हुए हैं, बेनिफिट्स इनफैक्ट लिखे हुए हैं ऑफ द हेलोफाइट्स।
कि क्या क्या इनके बेनिफिट्स हुआ करते हैं, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ प्लांट्स डिपेंडिंग अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट। इसके अलावा हम बाकी वेस्ट मटेरियल्स की भी बात करते हैं कि हाउ दिस हैपन्स इन द प्लांट्स। बाकी अगर हम एक्स्ट्रा वेस्ट मेटाबॉलिक वेस्ट की बात करते हैं, तो वो प्लांट बॉडी की अगर हम बात करते हैं तो ये एनिमल्स की तरह उतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं हुआ करता है, राइट। इनके अंदर कंपैरेटिवली हार्मलेस इनसॉल्युबल मटेरियल्स हुआ करते हैं, जिनके अंदर स्पेशली हम कैल्शियम ऑक्जेलेट्स की बात करते हैं, दैट आर डिपॉजिटेड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स इन द लीव्स एंड स्टेम्स। और प्लांट्स के अंदर डिफरेंट हार्मोन्स हुआ करते हैं जो कि इस चीज़ को सेंस करते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्जेलेट प्लांट्स के अंदर डिस्पोज ऑफ हो चुका है, और उसके बाद वो हार्मोन्स स्टिमुलाई प्रोड्यूस करते हैं अबाउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दीज मेटाबॉलिक वेस्ट। और जो श्रेडिंग ऑफ प्लांट्स हुआ करती है, शेडिंग ऑफ लीव्स हुआ करती है, वो स्टार्ट हो जाया करती है इन स्पेसिफिक सीजन, राइट। सो गाइज, इफ़ यू गाइज हैव एनी